मुखत्तिमुल आजाली मिनश शाबान इला शाबान अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान मुबारक अता फरमाए और सही सलामत हमें रमज़ान मुबारक तक पहुँचाए और जब पहुँच जाए तो हमें उन साअतों से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मुक़द्दस महीने मुक़द्दस मकाम पर इंसान पहुँच जाता है लेकिन उन साअतों से महरूम हो जाता है। अभी हाल ही के अंदर हमारे साथ जब साथी उम्रे पर गए थे, मदीना मुनव्वरा में खूब इबादत की, मक्का पहुंचे, बीमार हो गए। वो गए मेरे साथ उम्रे के लिए, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरे साथ उम्रा न कर सके क्योंकि बुखार चढ़ गया। फिर एक दिन बाद जाके उम्रा किया, एक दिन बाद। तो ये अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह से आफियत और सलामती मांगना चाहिए। हमेशा सलामती आफियत हमें मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें सलामती वाली ज़िंदगी, सलामती वाली मौत, आफियत वाला रिस्क, हर चीज़ में आफियत और रिस्क, आफियत वाला हमें आफियत वाली ज़िंदगी हमें अता फरमाए। अब ये शाबान का जो महीना अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया, जैसे मैंने अर्ज़ किया था और बार बार आप हज़रात सुनते रहते हैं, इसके खूबसूरत होने में तो कोई शुबा नहीं है। बहुत खूबसूरत महीना है और इसकी खूबसूरती का आलम यह है कि रमज़ान मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा जो रोज़े रखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो शाबान में रोज़े रखे। ये झगड़ा और ये बहस अब ख़त्म हो चुकी है कि बाद लोग ये कहते थे कि फजीलत वाला महीना नहीं है या इस तरह की बातें जो चलती थी। 15वीं शब के बारे में बहस चलती है अभी भी, लेकिन वो भी अब खत्म हो गई है। 15वीं शाबान जिसे आप शब बारात कहते हैं, तो उस पर बहस चलती, आज भी चलती है, लेकिन वो भी अब इतनी ज्यादा कारआमद नहीं है। सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो शाबान का महीना है वो बरकत वाला महीना है, रहमत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है। सबका इत्तेफाक है इस पर, सबका इत्तेफाक है। अब इख्तिलाफ ये जो 15वीं शब है इसके बारे में है, क्योंकि लोगों ने समझ लिया है कि पूरे महीने में एक रात ही बरकत वाली और फजीलत वाली है। दूसरी रातों को और दूसरे दिनों को नजरअंदाज कर दिए। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे महीने रोजे रखे। इन दिनों में जो काम करने के हैं वो क्या है, सबसे पहले वो सुन लें। सबसे पहला काम रोजा रखना है। पहली शाबान से लेके 15वीं शाबान तक हमारे लिए जो हुक्म है, अगर कोई रख सकता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में रोजे रखे हैं और पूरा महीना रोजा रखा है। लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा कि भाई आप 15 दिन रोजा रखो और उसके बाद आप इफ्तार करो, यानी खाना खाओ, ताकि रमजान की तैयारी आसानी के साथ कर सको। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हिम्मत अता फरमाई तो 15 दिन रोजा रख लें, और अगर 15 दिन रोजा नहीं रख सकते, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, हफ्ते में 2 दिन रोजा रख लें, पीर और जुमेरात करना। और अगर फिर भी नहीं कर सकते, ये मुश्किल है आपके लिए और ये फजीलत देना चाहते हैं, शाबान के पूरे महीने की फजीलत हासिल करना चाहते हैं, तो महीने के 3 रोजे रख लें, 13, 14 और 15। तो उसमें 15वीं शब भी आ जाएगी। 15वीं शाबान जो जिसे आम लोग जैसे कहते हैं शब बारात का रोजा, तो ये कर लें 13, 14
और 15, तो उसकी फजीलत भी मिल जाएगी। दूसरा काम इबादत के एतबार से, रोजा तो आपने रख लिया, तिलावत है, जिक्र अस्कार है, कुरान करीम खत्म करना है, नवाफिल है, सदका खैरात है, ये इस महीने में आप करें, ज्यादा से ज्यादा करें जितना हो सके, ताकि एक माहौल में जाने से पहले पहले आप एक माहौल की तैयारी करें। आप शादी में जाते हैं या कोई आपके यहाँ मेहमान आता है तो आप उसकी तैयारी करते हैं ना, कितनी तैयारी करते हैं, जोरों शोर से, महीनों तैयारी चलती है। और जिनके यहाँ शादी जो है वो धूमधाम से होती है तो सारी बात है कि और ज्यादा बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। कहीं सफर पर जाना हो तो सफर पर जाने से पहले कितनी तैयारी करते हैं, तोहफे तोहफे भी ले जाते हैं, और क्या करते हैं, अपने घर जाते हैं तो बच्चों को पैसे देने के लिए भी आप, जाहिर बात है जेब में कुछ पॉकेट मनी होगी तो फिर आप देंगे ना पैसे, तो उसकी तैयारी के लिए आप ज्यादा ड्यूटियां देते हैं, काम करते हैं, डबल डबल ड्यूटियां देते हैं। तो इतना अजीम महीना आ रहा है हम पर, रमजान मुबारक का। उस अजीम महीने के आने से पहले पहले तैयारी तो होनी चाहिए। जो कुछ रमजान में करना है तो रमजान से पहले नहीं, रमजान में नहीं, शाबान के आखिर में नहीं, आज से कर लेंगे। भाई आज के बाद हम दाढ़ी नहीं काटेंगे, दाढ़ी को बढ़ाएंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि हमारे साथ जो उम्रे पर जाते हैं साथी, उनसे मैं नियत करवाता हूं कि आप रोजा रसूल पर जाने से पहले पहले आप ये नियत करके जाएं कि आप दाढ़ी नहीं काटेंगे। क्योंकि जो रोजा रसूल पर पहुंचता है, बगैर दाढ़ी वाला पहुंचता है, अल्लाह के रसूल उसको सलाम का जवाब नहीं देते। जाहिर बात है, ये तो बुजुर्गों ने लिखा हुआ है किताबों में। रोजा रसूल पर जाने से पहले पहले दाढ़ी रखें, और फिर ये नियत करवाता हूं, आखिर तक मैं उनसे नियत करवाता रहता हूं कि भाई यहां से पलटने से पहले पहले ये नियत करो कि कभी मैं जिंदगी में ये दाढ़ी पर उस तरह नहीं फिराऊंगा। तो अल्लाह का शुक्र है, इस सफर में 2 साथियों ने इरादा किया और अब तक इरादे में मजबूत है और कायम है। मैं उनको फोन करके पूछता रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हमारे अब्दुल भाई ने भी इसी तरह रखा है, और इसी तरह हमारे बराबर में हमारे हनीफ भाई होते थे। हज पर मैं जब जा रहा था तो मैंने कहा कि भाई फिल्म की दुकान है, इसको बंद करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आने से पहले पहले अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिल्म की दुकान भी बंद कर दी। तो हिम्मत और ताकत की बात है, और इस्तिकामत है कि दुआ करनी चाहिए और अल्लाह से मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फरमाए। भाई करना तो है ना, एक चीज करनी है तो नियत कर ले, बस खत्म। फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। उसमें फिर डर किस बात का है, किस बात का डर है, किस बात का खौफ है? दुनिया के रास्ते अल्लाह पाक बना देता है तो आखिरत के रास्ते हमारे लिए नहीं बनाएगा? मुझे बताइए, दुनिया के कैसे रास्ते अल्लाह पाक निकाल देता है, बगैर मांगे रहे निकाल देता है, तो आखिरत के रास्ते भी अल्लाह पाक निकाल देगा। भाई जिन्होंने दाढ़ी की नियत की भी है तो उनसे गुजारिश है कि आज से कर लें कि इंशाअल्लाह लजीज। अब क्या करूंगा, नहीं काटेंगे। और जिनकी छोटी है ना, वो छोटी छोटी जो रखी हुई है बिल्कुल लंबा कर, तो उनको भी चाहिए कि उसको बढ़ा दे, लंबा कर दे। हाँ, एक मुश्त, ठीक है इंशाल्लाह। तो इबादत के एतबार से मैंने जैसे अर्ज किया, और एक और सुन्नत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान की रात को बकीया गरकत में तशरीफ ले गए। कहां गए थे? बकीया गरकत, जन्नतुल बकी जिसे कहते हैं आप लोग, मदीना मुनव्वरा का जो कब्रिस्तान है, वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए।
हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारी थी, बिस्तर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखो, परेशान हो गई कि कहां चले गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो तलाशी लिए निकल गई बाहर, देखा तो कब्रिस्तान में। तो पूछा कि आज रात आप खास तौर पर तशरीफ लाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान तुखत्तिमुल आजाई मिन शाबान इला शाबान, जो आज की रात है, ये जो बनी कल्ब है, कबीला था उस जमाने का, उनके पास बकरियां बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा बकरियां थी। तो उसकी मिसाल देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी कल्ब की जो बकरियां हैं, उस पर जो बाल हैं, उन बालों के मिकदार अल्लाह तबारक व तआला लोगों की आज रात को मग़फ़िरत फरमाते हैं। तो मुझे बताएं कितनी अजीम रात है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की रात को अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर तशरीफ लाते हैं। बहुत सारी फजीलतें हैं इसके बारे में, शब बरात से मुताल्लिक और शाबान की रात से मुताल्लिक, 15वीं शब से मुताल्लिक बहुत सारी फजीलतें हैं, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उलमा ने और मशाइख ने और किताबों में इस चीज का वाज़ेह तौर पर जिक्र किया। तो अभी जो रात आने वाली है, लेकिन उससे पहले पहले जो दिन आ रहे गुजर रहे हैं, इसकी भी फजीलत है, इसकी भी हमें कदर करनी चाहिए। अगर इन दिनों की है, अगर इन रातों की कदर करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ क्या होगा, रमजान मुबारक की कदर हमारे दिल में आएगी। यहां एक बात काबिल जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात को तशरीफ लेके गए कब्रिस्तान जिंदगी में, 15वीं शब की एक रात को, निस्फ़ शाबान को, एक रात को। तो अगर आप में से अगर एक जिंदगी में कभी कोई इन रात को या इन दिनों में, यानी 15वीं शब को या दिन में अगर नहीं गए, तो वो तशरीफ ले जाए एक दिन, एक दफा जिंदगी में। हर दफा इसको मामूल न बनाए कि हर दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक बार जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वीं शब को कब्रिस्तान कहां गए, मदीना मुनव्वरा के बकी गरकत में तशरीफ ले गए और मोमिनीन के लिए मग़फ़िरत की दुआएं फरमाई। तो अगर एक बार कोई जाता है और बड़ी खामोशी के साथ, और रात को गए, दिन में नहीं गए, रात को गए, और रात को भी बड़ी तनाई में, किसी को मालूम भी नहीं था। हमारे यहाँ जो मुल्कों के अंदर जो होता है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अंदर या बांग्लादेश के अंदर, वो कुछ होता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एक तरफ पटाखे चल रहे होते हैं, अब तो पटाखों का दौर खत्म हो गया है, एक तरफ जो है वो शोर शराबा हल्ला गुल्ला होता है। कब्रिस्तान के अंदर मुर्दों को भी तकलीफ हो जाती है कि यार इतने ज्यादा जिंदा आ गए और हमें तकलीफ दे रहे हैं। तो अगर खामोशी से जाते हैं, तन्हाई में जाते हैं, साल में एक दफा जाते हैं, तो यूं समझे कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा किया है। आपको चाहिए कि जो हज़रात नहीं जा चुके हैं चले जाएं। आम हालात के अंदर वैसे जाना चाहिए। www.darsequran.com